एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करके खुश हो रहे थे। और इसमें लड़की का नाम होता है सारा और लड़के का नाम होता है जैक। अब दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। सारा जैक से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचती है। पर कुछ दिनों से वो गौर कर रही है कि जैक उसे भाव नहीं दे रहा है, वो उसे दूर होता जा रहा है। और अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जैक के पास एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जैक का अफेयर चल रहा है। वो सारा से इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चल ही जाता है। और जब वो वापस आता है तो दोनों में इस बात को लेकर बहस होती है और आखिर में दोनों अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं, जो कि सही भी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल बाद का समय देखते हैं। सारा अब लंदन में शिफ्ट हो गई है और वहाँ वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। अब हर दिन की तरह वो अपने काम के लिए जा रही होती है कि तभी उसके पास एक खास दोस्त का कॉल आता है, जिसमें वो कहती है कि क्यों ना हम इस वीकेंड को दोनों साथ में एंजॉय करें। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर हाँ कर देती है। अब दोनों दोस्त वीकेंड पे एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सारा को दूर जैक दिखता है। वो भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आया था। अब सारा उसे देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन रात होने पे वो सारे गिले शिकवे भुला के खुद उसके पास बात करने जाती है और जैक भी उसे देख के काफ़ी खुश होता है। वहीं सारा उसके नए लुक की काफ़ी तारीफ करती है और दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, अपने बिताए हुए पलों को याद करके हंसते हैं। जैक उसे लेकर अपने रूम तक जाता है, जहाँ दोनों आखिर में इंटीमेट होते हैं। अब सुबह सारा जल्दी उठकर जाती है क्योंकि उसे वीकेंड खत्म होने से पहले अपने घर पहुंचना था। वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़ देती है और डेविड नाम के एक आदमी के पास पहुंचती है, जो कि उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो असल में एक पायलट भी है। सारा उससे कहती है कि मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। उसका दोस्त मान जाता है और तभी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, पर थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाता है और प्लेन उड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी दौरान वहाँ जैक भी आ जाता है और वो भी इसी प्लेन में जाने वाला था। उसे देखकर सारा खुश भी होती है और थोड़ा नर्वस भी हो जाती है, क्योंकि उसे अब जैक को भुलाना है और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना है। इसके बाद सारे लोग अब प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ करता है। यहाँ डेविड सारा को प्लेन की हर चीज़ बताता है, जिसमें उसे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम प्लेन को उड़ाओगी, तो सारा हाँ कर देती है। जिसके बाद वो उसे आगे बुलाता है और पायलट सीट पर बैठा देता है। पर यहाँ पर आती है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत। हम देखते हैं कि अचानक से डेविड को हार्ट अटैक आने लगता है। अब सारा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। अब प्लेन संभालने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से प्लेन अनबैलेंस हो जाता है और तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। अब ये देखकर सारा घबरा जाती है और जैक को आवाज़ लगाती है। वो फौरन आगे आता है, लेकिन उनका प्लेन तेज़ी से समुद्र में गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से पीछे रखा सामान सीधा विंडशील्ड से टकरा जाता है और इसकी वजह से उनका प्लेन का जो कंपास होता है वो ख़राब हो जाता है। और अब यहाँ इन्हें ये नहीं पता चल सकेगा कि आखिर वो किस लोकेशन में और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। इधर प्लेन अब नीचे जाया जा रहा है और वो ज़मीन के इतने करीब आ चुका था कि बस क्रैश ही होने वाला था, लेकिन सही समय पर सारा प्लेन का हैंडल ऊपर कर देती है, जिससे वो प्लेन सीधा हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। और इसे देखकर उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिलती है। अब जैक डेविड को चेक करता है और इन्हें पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। मतलब इन्हें ही प्लेन को उड़ाना होगा और उसे जल्दी कहीं सेफ जगह पर लैंड कराना होगा, वरना यह प्लेन समुद्र में ही क्रैश हो जाएगा। अब जैक को रेडियो दिखता है और वो फौरन एयर कंट्रोल वालों से कांटेक्ट करता है, अपने हालात के बारे में बताता है। वो लोग बताते हैं कि आपको पहले अपनी लोकेशन बतानी होगी, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो इनका कंपास ही खराब हो गया था, इन्हें पता ही नहीं था कि असल में ये कहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं। इनकी मुसीबत देखकर एयर कंट्रोल वाले कहते हैं कि आपको वेस्ट की तरफ जाते रहना है जब तक कोई ज़मीन ना दिखे। लेकिन ये आखिर जाए तो जाए कैसे। यहाँ इनके लिए मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में प्लेन उड़ाने के बाद उनका सामना होता है काले बादलों से, यानी कि तूफान से। ये बहुत ही बड़ा तूफान होता है और इसमें इनका रेडियो सिग्नल भी चला जाता है और अब दोनों तूफान के अंदर पहुंच चुके थे। वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं यहाँ से निकलने की और ये निकल भी जाते हैं, लेकिन तभी सारा को चक्कर आ जाता है और प्लेन दोबारा से तूफान के अंदर चला जाता है। अब तूफान में जाते ही उनका प्लेन डगमगाने लगता है। अब इसी बीच जैक को एक आइडिया आता है। वो कंपास के अंदर के मैग्नेट को निकाल के शराब की गिलास में डाल देता है, जिससे कि उसे सही लोकेशन का पता चल सके। तभी उनके प्लेन पे एक बिजली गिरती है, जिससे प्लेन पूरा हिल जाता है। लेकिन सारा उसे जल्दी से कंट्रोल कर लेती है और उसे अब धीरे धीरे प्लेन फ्लाई करना आ गया था। वो लोग जैसे तैसे करके उस तूफान से बाहर आते हैं, पर शायद इन दोनों ने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही बुरा किया होगा। इनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा देखती है कि इनके प्लेन का फ्यूल खत्म होता जा रहा है, इन्हें जल्दी से कहीं लैंड करना होगा, वरना ये तो गए। पर सारा नोटिस करती है कि ये फ्यूल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से खत्म हो रहा है और तभी उन्हें पता चल जाता है कि इसकी वजह है फ्यूल टैंक में छेद होना और इसकी वजह थी इनके प्लेन पर बिजली गिरना, जिससे वहाँ छेद हो गया था। और अगर उसे बंद नहीं किया गया तो कुछ ही सेकंड में फ्यूल हवा में उड़ जाएगा। जैक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं बाहर जाके उस जगह को टेप से बांध दूँ, जिससे लीकेज बंद हो जाएगी। नहीं तो हम 15 मिनट के अंदर ही नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। सारा को ये प्लान कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर जैक बाहर गया तो वो मारा जाएगा और ऐसा हुआ तो वो यहाँ अकेले पड़ जाएगी। लेकिन जैक कहता है कि मुझे जाना ही होगा, अगर मैं नहीं गया तो वैसे भी हम मारे जाएंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर यह काम जितना बोलने में आसान था उतना करने में मुश्किल। अब जैक जैसे भी करके प्लेन के बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी प्लेन की रफ्तार, जो कि उसे पीछे लगातार ढकेलती जा रही थी। लेकिन वो जैसे भी करके फ्यूल टैंक तक पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किलों से टेप लगाने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से प्लेन के अंदर आने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो विंग्स पे जाके लटक जाता है। सारा को लगता है कि जैक नीचे गिर गया, लेकिन तभी वो देखती है कि वो विंग्स पर लटका हुआ है और सही समय
पर सारा प्लेन की ऑटो पायलट का जुगाड़ करके गेट ओपन करती है और उसे अंदर खींच लेती है। पर इस हादसे में जैक के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन सारा उस घाव के ऊपर वाइन गिरा के उसे पट्टी बांध देती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से प्लेन को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन अभी भी उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो इतनी दूर तक प्लेन को उड़ा सके। और जैक कहता है कि क्यों ना हम प्लेन में रखी सारी भारी चीज़ों को नीचे फेंक दें, इससे प्लेन का वजन कम हो जाएगा और फ्यूल भी कम खर्च होगा, जिसे हम थोड़ी दूर और फ्लाई कर सकेंगे। सारा फौरन सारे सामानों को नीचे फेंकने लगती है, जो कि जाके समुद्र में गिरता है, जहां पर एक बोट गुजर रही थी, जिसका ड्राइवर ऊपर से गिरते हुए सामानों को देखकर घबरा जाता है। वहीं ऊपर प्लेन में सारे सामानों को नीचे फेंकने के बाद एक आखिरी बड़ी चीज बचती है, जो कि थी डेविड की लाश। सारा का मन नहीं होता है कि उसे नीचे फेंकने का, पर जैक उसे समझाता है कि हमें ये करना ही होगा, वरना हम मारे जाएंगे। और सारा को भी समझ आ जाता है कि उसे अपने अच्छे दोस्त को नीचे फेंकना ही होगा। वो डेविड की पॉकेट में उसकी फैमिली की फोटो डाल के नीचे समुद्र में धक्का दे देती है। ये करने के बाद वो बहुत रोती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन प्लेन का वेट ज़्यादा था और फ्यूल कम, ये चीज़ें उसे करनी ही पड़ती है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलें झेलने और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी इनके पास फ्यूल नहीं बचा है कि ये आइलैंड तक जा सके। अब सारा भी अपना दिमाग चलाती है और वो कहती है कि क्यों ना हम प्लेन में रखी शराब की बोतलें पेट्रोल टैंक में डाल दे, क्या पता उसे कुछ देर हमारा प्लेन और चल जाए। जैक पहले तो ये मना करता है क्योंकि इसके लिए उसे ऊपर जाना होगा, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सारा बाहर जाने का फैसला करती है। वो गेट खोल के प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में जाती है जहाँ पर फ्यूल टैंक मौजूद था। और ऊपर पहुंचने के बाद नीचे से जैक उसे शराब की बोतलें देता है और वो एक एक करके टैंक में फ्यूल डालती रहती है। ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन सारा बहुत ही हिम्मती थी, इसलिए वो जैसे भी करके फ्यूल भर देती है और नीचे आ जाती है। उनका ये आइडिया काम कर गया था, प्लेन बैलेंस हो जाता और फ्यूल टैंक भी अब थोड़ा फुल हो गया था। और ये देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद सारा एक बार फिर से रेडियो से कांटेक्ट करती है, जिसमें एयर कंट्रोल के लोग उसे बताते हैं कि उन्हें अब नॉर्थ की तरफ जाना होगा और वहीं पर उन्हें एक रनवे दिखना शुरू हो जाएगा। पर जब दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखता है, रनवे का तो कोई नाम ही नहीं था। अब उन्हें आगे क्या करना है ये बहुत ही ध्यान से सोचना होगा, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं है कि वो रनवे तक जा सके। अब सारा प्लेन को फ्लाई करती है और जैक आगे का सोचता है, लेकिन इसी बीच उनके प्लेन का इंजन बंद हो जाता है क्योंकि अब फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये सारी मुसीबतें देखकर सारा रोने लगती है और वो जैक से की गई सारी गलतियों की माफी मांगती है, क्योंकि अब शायद ये दोनों मारे जाएं और ये इनका आखिरी पल है। लेकिन यहाँ पर चमत्कार होने में देर नहीं लगती। इसी दौरान जैक को एक आइलैंड दिखता है और वो सारा को भी ये आइलैंड दिखाता है। ये देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो अपना प्लेन सीधा उस तरफ घुमा देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इनका प्लेन सीधे पानी में क्रैश हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जिस आइलैंड को इन्होंने देखा था वो दरअसल ज़मीन का एक टुकड़ा था जो पानी में डूबता जा रहा था। वेल गाइस, इधर इनका प्लेन पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूबता जा रहा था। दोनों झटके की वजह से बेहोश हो चुके थे, लेकिन तभी सारा को होश आता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से प्लेन का दरवाज़ा लॉक हो गया था। उधर जैक बेहोश होता है और इन्हीं सब वजहों से वो अपना आपा खोती जा रही थी। लेकिन सारा हिम्मत नहीं हारती, वो आखिरकार उस डोर को खोल कर बाहर आ जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी ये मुश्किल थी कि जैक बेहोश है, वो उसे कैसे ऊपर लाएगी। पर तभी उसे प्लेन में एक लाइफ जैकेट मिलती है और वो उसे फ़ौरन जैक को पहना देती है और खुद ऊपर आ जाती है। अब उसने लाइफ जैकेट पहनी थी तो वो खुद ब खुद ऊपर आने लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारा जब ऊपर आती है तो देखती है कि जैक वहाँ पर नहीं है। अब वो थोड़ा इंतजार करती है, लेकिन जैक ऊपर नहीं आता। वो फ़ौरन नीचे जाती है तो देखती है कि वो वही प्लेन के विंग्स पे अटक गया है। वो उसे वहाँ से छुड़ाती है और साथ में लेके ऊपर आती है। अब इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये उस आइलैंड के करीब थे। सारा जैक को CPR देके होश में लाती है और दोनों बहुत ही खुश थे कि उनकी जान बच गई। लेकिन खुशी इनकी थोड़ी ही देर की होती है। धीरे धीरे ये आइलैंड समुद्र में डूबता जा रहा था और थोड़ी ही देर में ये पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। सारा चिल्लाती है, खूब रोती है, पर इन सब से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था। दोनों के पास अब कुछ ही पल थे एक साथ बिताने को। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। जैक कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट ले लो, मेरे हाथ में खून बहना कम नहीं हो रहा है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा, लेकिन तुम ये जैकेट ले लो, कम से कम तुम्हारी जान बच पाएगी। लेकिन सारा ये कहते हुए मना कर देती है कि हम एक टीम की तरह हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे तुम्हारे साथ मरना ही क्यों ना पड़े। आई एम विथ यू। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। और उन्हें पता चल चुका था कि अब ये उनका आखिरी समय आ गया। पर यहाँ पर एक और चमत्कार होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। थोड़ी देर बाद सारा को एक छोटी बोट की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंखें खोलती है तो उसके सामने एक बोट खड़ी थी। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो फौरन जैक को दिखाती है और उस बोट पर बैठे लोग इन्हें देख लेते हैं और फौरन इनकी जान बचाते हैं। सारा बोट पर चढ़ने से पहले पीछे मुड़कर उसी जगह को देखती है जहाँ पे वो लोग कुछ समय पहले अपनी जान देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन अब ये जिंदा है और सही सलामत है। तो आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अगर ऊपर वाला आपको जिंदा रखना चाहता है तो कोई भी चीज आपको हाथ नहीं लगा सकती। वेल, दोनों बोट पे जाने के बाद एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं और बोलते हैं